हाय बच्चा पार्टी। सो विल बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर, मतलब टॉपिक करेंगे इसमें हम लोग अपना एरर टॉपिक, ठीक है। और सो लेट्स स्टार्ट इट। अब एरर बोलते किसे? एरर का मतलब क्या होता है? माने गलती, ठीक है। बट इस चैप्टर में एरर का मतलब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे एरर निकालते कैसे? ट्रू वैल्यू को जब हम मेजर्ड वैल्यू से माइनस कर देते हैं। मतलब अगर मान लो एक पेंसिल है, उसका मैंने लेंथ निकाली कि वो 6 सेंटीमीटर की है। अकॉर्डिंग टू मी मैंने उसको निकाला 5.8 का, लेकिन है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने एरर कितना किया? 0.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू में से जब हम लोग ट्रू वैल्यू, जो उसकी असली वैल्यू जितनी की वो चीज है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा एरर निकल जाएगा। एरर फिजिक्स में कोई गलती नहीं होती, वो नेचुरली होती है। उसको तुम परमानेंटली हटा नहीं सकते। मतलब अगर मान लो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डांटा कि नहीं अब गलती नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, क्या तुम सुधर जाओगे? नहीं ना कभी तो मिस्टेक होगी ना। तो एलिमिनेट हम लोग उसको परमानेंटली नहीं कर सकते, लेकिन प्रिकॉशंस लेंगे तो हम एरर्स को कम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेइंग मशीन होती है, तो वहां पे तुम्हारा एरर दिखाता है ना, कभी 54.200 ग्राम आ गया वेट, कभी 54.600 आ गया, तो वो सब एरर्स ही तो है। अब एरर होते कितने तरीके के? एक होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? ये किस चीज की वजह से होता है? जब हमारे किसी मेजरमेंट सिस्टम में कोई दिक्कत हो, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट में या फिर कुछ वैसे दिक्कत आ जाए, तो उनको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। ये बार बार लगातार होते हैं और एक ही तरीके की बार बार इनमें गलती होती है, ठीक है। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा तो बार बार वही गलती तो रिपीट होगी और एक ही तरीके की होगी। ये किन चीजों की वजह से होती है? इनके कारण क्या है? एक तो एनवायरमेंट की वजह से, एक आदमी या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कब होता है? जब हमारा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम नाप रहे हैं, जैसे मान लो स्केल हो गया या फिर तुम्हारा कुछ भी, मतलब कोई भी स्केल वगैरह या कुछ भी मेजरिंग डिवाइस, वो ही गलत है, मतलब वो ही डिफॉल्टी है, ठीक है। जैसे कि वर्नियर कैपिलर स्केल में जीरो एरर है। जीरो एरर बोलते हो मतलब एक स्केल होता है इस टाइप से, और उसके साथ तुम एक छोटा स्केल रखते हो। जैसे अगर ये 10 है तो ये 9 है, और ये दोनों आपस में लेंथ में बराबर होते हैं। मतलब इसके 10 यूनिट इसकी 9 यूनिट के बराबर है बेसिकली। जैसे ये स्केल है, इसमें 10 यूनिट है, मतलब 10 बार मैंने 10 हिस्से करे हुए हैं इसके, ठीक है। और एक और स्केल है सेम लेंथ का, लेकिन इसके सिर्फ 9 हिस्से हैं। तो मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ तो एरर होगा ना। तो अगर मान लो जीरो एरर है, मतलब इसके सामने ये चीज आ नहीं रही है, तो मतलब वो चीज है, ठीक है। अगर मान लो इसको मैंने यहाँ से नापना शुरू करा वर्नियर को, या फिर इससे थोड़ा सा आगे रख दिया, तो लेंथ खराब दिखाएगा ना। ये दोनों को बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों का जो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, वरना जीरो एरर आता है। तो वर्नियर कैपिलर में जब जीरो एरर होता है वहां तुम्हारी दिक्कत आ सकती है। स्क्रू गॉज एक मशीन है, उसमें अगर वो अच्छे से कैलिब्रेट नहीं हो रखी, मतलब उसके अंदर अच्छे से निशान नहीं लगे हुए, ठीक है। कैलिब्रेशन मतलब निशान लगना, ठीक है। या फिर स्केल का एज जो है वही फेड है या वही खराब हो रखा है, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। अब उसको तुम ओवरकम कैसे कर सकते हो इन गलतियों को? सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट को चेक करो यूज से पहले, जीरो एरर चेक करो कि दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे ये और ये चीज, ये दोनों सेम पॉइंट, इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। ये नहीं कि तुम एक वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख रहे हो एक यहाँ रख रहे हो, ऐसा नहीं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। एक सर्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट खरीदो हमेशा, और प्रॉपर कैलिब्रेशन कराओ इंस्ट्रूमेंट की, अगर गलत है तो। पर्सनल एरर में क्या होता है? ये ऑब्जर्वर की मिस्टेक से होता है, मतलब जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तुम्हारी गलती से होता है, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा सही है, लेकिन यूजर वो फॉल्टी है, जो इसको इस्तेमाल कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, वो गलत है, ठीक है। इसमें होते क्या क्या एग्जांपल, जैसे आई जो है तुम्हारा प्रॉपर लेवल पे नहीं है, उनको बोलते हैं पैरेलल एरर, ठीक है। मतलब मान लो कोई किसी चीज को तुमने सीधा देखना था, लेकिन तुमने यहाँ से देख लिया उस चीज को, तो कुछ ना कुछ तो गलत आएगा ना, कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, ठीक है। स्टॉप वॉच तुम यूज कर रहे हो, इंसान भगना शुरू कर दिया तुमने, उसके बाद स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, या थोड़ी लेट स्टार्ट किया या थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया, तो उसमें तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है। या फिर एंगल गलत तरीके से देख रहे हो, यहाँ से देखनी है यहाँ से देख लिया, मतलब वही समझ, ठीक है। आई लेवल प्रॉपर नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसको तुम लोग ठीक कैसे कर सकते हो? आई को अप्रोप्रिएट लेवल पे रखो, कभी भी मेजरमेंट लेते हो तो उसको प्रैक्टिस करो, फोकस करो मेजरमेंट लेते टाइम, और आंखों को एक प्रॉपर अप्रोक्सीमेट एंगल पे रखो, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल वाले में क्या होता है? एनवायरमेंट की वजह से होता है। जैसे कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो हमारा मेटल रूलर होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, मतलब जिसकी लेंथ इतनी थी तो थोड़ा सा फैल के इतना हो गया, मतलब कुछ मिनिमम मिलीमीटर्स का ही वो होता है डिस्टेंस, लेकिन थोड़ा बहुत गैप आ जाता है उसमें, ठीक है। और ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है, जो तुम्हारी वेइंग मशीन है उसको थोड़ा कुछ असर पड़ सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से। या फिर कोई एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जिसको फर्क पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से भी, ठीक है। तो इसको क्या करें? इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करो, दूसरा एसी वगैरह या फिर शील्ड्स वगैरह वाले लैब में काम करो, ठीक है। ये हो गया सिस्टमैटिक। अब रैंडम एरर कौन से होते हैं? जो कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल।
ये किसकी वजह से होता है? अननोन वेरिएशंस की वजह से, मतलब इंस्ट्रूमेंट की किसी गलती की वजह से हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी रैंडम, ठीक है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं था उसमें। क्या था भाई कि सिस्टमैटिक है तो मतलब तुम्हारा रूलर वगैरह करेगा या कोई इंस्ट्रूमेंट करेगा, पर्सनल है तो कोई इंसान करेगा, नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमेशा अलग अलग तरीके से होता है। उसमें वही चीज बार बार रिपीट हो रही थी ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन रिएक्शन टाइम, सबसे पहले वही स्टॉप वॉच, अगर तुमने लेट स्टार्ट किया या जल्दी स्टार्ट कर दिया। वोल्टेज में कई बार एक सर्किट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, रूम टेम्परेचर ऊपर होता है, घटता है, बढ़ता है, ठीक है। कई बार वेइंग मशीन जो है वो कई बार वेट तुम्हारा ज्यादा दिखा देती है, कभी कभी कम दिखा देती है, तो वो चीज एक जगह पे तुम फोकस कर रहे हो तो क्या तुम्हारी आंख हमेशा वहीं गड़ी रहती है? थोड़ी बहुत तो मूवमेंट करती है ना, तो वो चीज हो गई। अब इनको ओवरकम कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट लो, उनका एवरेज निकालो और एक गुड क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज करो। दूसरी चीज, इंप्रूवमेंट करो अपनी मेजरमेंट स्किल्स में बाय प्रैक्टिसिंग देम, ठीक है। ये तो हो गई फालतू बकवास जो तुम्हें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी एरर को जानने के लिए। अब एरर के मेन टाइप्स कितने होते हैं मेजरमेंट के ऊपर? तो वो होते हैं 4 तरीके के। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर और एक होता है परसेंटेज एरर, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं? ये एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। मतलब कुछ भी नंबर लिखना है तो प्लस माइनस दोनों चीज लिख देंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे है? मतलब वही बेसिक वाला जो भी तुम्हें बताया था कि ट्रू वैल्यू जो भी है उसको माइनस कर दो मेजर्ड वैल्यू से। मतलब मैंने पेंसिल ली, वो 6 सेंटीमीटर उसका एक्चुअल लेंथ है, मैंने उसको निकाल दिया 5.8 का, तो मैं 6 माइनस 5.8 कर दूंगी। मेरा एब्सोल्यूट एरर कितना का आया? 0.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मान लो मैंने निकाला 5.8, मेरे दोस्त ने निकाल दिया 6.2, तो उसका एरर कितना है? प्लस 0.2 का। मेरा कितना है? -0.2, क्योंकि जो मैंने एक्चुअल लेंथ थी उससे 0.2 कम निकाला, ठीक है। उसने क्या करा? 0.2 ज्यादा कर दिया, ठीक है। वही तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, मान लो 30 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, मैंने कितना मेजर किया? 19.5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी निकल जाएगी उसकी? 20 माइनस 19.5 दैट इज 0.5, ठीक है। तो तुम अपनी ट्रू वैल्यू को जब माइनस कर देते हो मेजर वैल्यू से, उससे तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर निकल जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें उनका मीन निकालना है, तुमने मान लो बहुत सारी वैल्यूज निकाल ली, एक बच्चे ने निकाली 20 सेंटीमीटर के लिए 19.5, एक ने निकाली 20.1, एक ने निकाली 20.2, एक ने 20.0 मतलब 20 ही निकाल दी, एक ने 19.8। तो हम इनका मीन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर का, कि मतलब बच्चों ने कितनी गलती करी है, उनका मीन निकालना है। तो क्या करना है? सबकी वैल्यूज निकालनी है और उनको n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब एरर निकाल के उन सबको डिवाइड कर देना है, नंबर कितनी बार तुमने निकाला है, ठीक है। और तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ये वाला, ठीक है। और दूसरी चीज, एब्सोल्यूट एरर जो है वो किसी भी ट्रू वैल्यू के बगैर आपको कभी भी एक्यूरेसी नहीं बता सकता मेजरमेंट में, कि आपने कितना मेजर करा। अगर आप उसको ट्रू वैल्यू बताओगे ही नहीं, ये चीज तुम बताओगे ही नहीं, ट्रू वैल्यू बताओगे ही नहीं, तो तुम ये निकाल सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू? नहीं ना। तो एब्सोल्यूट एरर तुम्हें एक्यूरेसी नहीं बता सकता विदाउट ट्रू वैल्यू, ठीक है। तुम्हें ट्रू वैल्यू बतानी ही पड़ेगी, तभी वो तुम्हें बता सकता है कि तुम कितने सही थे कितने गलत थे। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा आता है हमारा? मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर फाइनल एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या करना है? जो तुमने पीछे मीन निकाला था उनमें से सबका एरर का जितना एरर तुम निकाल, जैसे 0.5 मैंने कम लिया, किसी ने प्लस 0.5 ले लिया, किसी का -0.2 आया था, किसी का 0 ही आया था, सब मतलब एकदम ट्रू वैल्यू निकाली थी, तो उनका मीन निकालना है, ठीक है। एरर्स का मीन निकालना है। अब इसको लिखते ऐसे है, डेल्टा ए मीन, सारे एरर्स का मीन निकाल लो और उनको नंबर ऑफ मीन से डिवाइड कर दो, कितने तुमने लिए। जैसे 4 लेंगे अगर हम, तो n/4 कर देंगे यहाँ पे। अगर n ले रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या आता है? ट्रू वैल्यू निकलती है, मेजर्ड वैल्यू और एरर को प्लस कर देंगे तो ट्रू ही तो निकलेगी। अगर मान लो 6 था और मैंने मेजर कितना किया 5.8 और मेरा मीन कितना है 0.2, तो इसको प्लस कर देंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। और हमेशा ट्रू वैल्यू को अगर मैं उसकी मेजर्ड वैल्यू से मीन को घटा दूं तो इससे छोटी आएगी और इससे बड़ी कब आएगी? जब मैं उसमें मीन को प्लस कर दूंगी, ठीक है। फिर रिलेटिव एरर आता है। ये क्या होता है? जो तुमने अभी मीन वैल्यू निकाली है बस उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, उसी को रिलेटिव एरर बोलते हैं। इसी का मेन तुम्हारा काम है इस चैप्टर में, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होता है? जब हम इस रिलेटिव वाले को, यही तो फॉर्मूला देखो, ये चीज है, सेम ही तो चीज है ये वाली, ठीक है। इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी उसकी परसेंटेज निकल जाएगी, इसी को परसेंटेज एरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मुझे कहीं पे बहुत सारी लेंथ नहीं गिवन है, सिर्फ एक ही मेजर्ड लेंथ दे रखी है मुझे
ठीक है, और मुझे उसी को ट्रू लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एरर कैसे बताऊंगी? अब जैसे मान लो मेरे को एक पेंसिल थी, अब मुझे उसमें बोला एरर बताओ, एब्सोल्यूट एरर निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी वैल्यूज गिवन होगी, फिर उनको मैं n नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दूंगी, उन सबको प्लस करके, तो वही तो हमने अभी पढ़ा था। लेकिन अगर मुझे इतनी सारी नहीं दे रखी तो क्या करूं? मुझे सिर्फ एक ही दे रखी, तो मैं उसी एक को ट्रू वैल्यू मान लूंगी, ठीक है, ट्रू वैल्यू मान लूंगी। अब मैं उसमें एरर कैसे निकालूंगी? जितना पॉइंट के बाद डिजिट है उतना 0.1 लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 0.1 मीटर आ जाएगा, 0.01 मीटर ये, ठीक है। उतने पॉइंट लगा के लास्ट वाले में 1 लिख दो। 5.349 है तो यहाँ पे 0.001 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। जो यूनिट इनके पीछे लगी हुई है उसका ध्यान रखना बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.0001 मिलीमीटर, ठीक है। इधर 0.0001 kg, ठीक है। एरर्स को कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कभी भी किसी एरर का सम निकालूंगी तो वो कैसे निकालना होता है? डायरेक्ट एरर को ऐड कर दो। लेकिन अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एरर का सम निकालो, रिलेटिव एरर निकालो इन अ सम, तो क्या करना है? ऊपर एरर ऐड कर देने हैं और नीचे उनकी ट्रू वैल्यू, ऊपर एरर और नीचे ट्रू वैल्यू ऐड कर देनी है, ठीक है। अगर मुझे माइनस करना है तो सेम फॉर्मूला आता है इसमें, बस नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मुझे इसी का परसेंटेज निकालने को बोलते रिलेटिव का, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते ना, तो इस वैल्यू को सेम चीज़ है, ठीक है। इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा रिलेटिव निकल जाएगा। अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इनकी ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर देना किससे? एरर से, ठीक है। सेम एरर को डिवाइड कर दो और सामने प्लस माइनस लगा दो और सबकी वैल्यूज को प्लस कर दो। क्वेश्चन में डिवाइड वाले में सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी की पावर दे दी जाए जैसे जी टी स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? डेल्टा जी अपॉन जी प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। ये 2 जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी पावर है वो बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मुझे इसमें क्या दे रखा होगा? ए की पावर एन और इंटू बी की पावर एम, या फिर इंटू दे रखा हो, मल्टीप्लाई दे रखा हो, प्लस दे रखा हो, माइनस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है, तो एन की पावर ये आ जाएगा, एम की पावर ये आ जाएगा, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो, मुझे 2 कैपेसिटर दिए, उसने एक ने मेजर किया इतना, एक ने मेजर किया इतना। अब मुझे बताना है टोटल कैपेसिटी कितनी होगी पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स लगते हैं तो, ठीक है। अब तुमने रेजिस्टर्स का पता होगा कि अगर रेजिस्टर्स को मैं पैरेलल में लगा देती हूँ ऐसे ऐसे करके, तो उसका टोटल कैसे निकालते हैं? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर लगा दें तो कैपेसिटर टोटल कितना आता है? C1 प्लस C2, डायरेक्ट सीरीज की तरह होता है, ठीक है, दिखने में, मतलब फॉर्मूला इनका। तो मुझे इसमें क्या पता करना है? परसेंटेज एरर में निकालना है मुझे इसका आंसर, कि कितना परसेंट मैंने एरर किया है। टोटल कैपेसिटी बतानी है, लेकिन परसेंटेज एरर जो है वो किस में होना चाहिए? परसेंटेज में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब देखो मेरे को कैपेसिटेंस जो फर्स्ट वाला है उसने कितना बताया मेजर करके उतना, और कैपेसिटर जो सेकंड वाला है उसने कितना बताया इतना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? सबसे पहले C1 प्लस C2 करना था, C टोटल निकालने के लिए, तो पहले इन वाली ट्रू वैल्यूज को प्लस कर लो सबसे पहले, तो ठीक है। देखो ट्रू वैल्यूज को प्लस किया, आंसर क्या है? 3.7 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? डेल्टा को प्लस कर लूंगी इसके, मतलब जो इसमें मैंने गलती करी, जो एरर मैंने किया उनको ऐड कर लूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज, अब मैंने क्या किया? 0.1 प्लस 0.2, ये कितना आ गया? प्लस माइनस 0.3। ये बाहर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। प्लस माइनस 0.3। अगर मुझसे ये बोला ना होता कि परसेंटेज एरर बताओ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाता? सी टोटल कितना आ गया? 3.7 प्लस माइनस 0.3। ये 3.7 यहाँ निकल गया, प्लस माइनस 0.3 यहाँ निकल गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन मुझे क्या बोला है? परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताने के लिए क्या था? उसके एरर वाली वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो मेरा परसेंटेज एरर निकल गया, कि मतलब 8.1% का झोल हुआ है। अगर तुमने कितनी भी तुमने वैल्यू निकाली है, ट्रू वैल्यू तुम्हारी जितनी भी आई है उसमें या तो 8.1 वैल्यू ज्यादा आएगी या फिर 8.1 कम आएगी, मतलब ज्यादा माने प्लस, कम माने ये। अब मुझे बोला कि परसेंटेज एरर बताना है, तो मैं क्या करूंगी? टोटल वैल्यू लिख दूंगी और उसमें इसको परसेंटेज में शो कर दूंगी, मतलब इस एरर को परसेंटेज में बता दूंगी। मतलब 0.3 जो है वो 3.7 का 8.1% है, ठीक है। ये बताना था बस तुम्हें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब तुम्हारे पास 2 सिलेंडर्स की लेंथ दे रखी है, एक इतनी है, एक इतनी है। अब तुम्हें डिफरेंस बताना है उन दोनों की लेंथ में, इसका और इसका झोल बताना है, मतलब माइनस करना है इन दोनों को, ठीक है। क्या करना है? लेंथ 1 तुम्हें पता इतनी है, लेंथ 2 तुम्हें पता इतनी है, पहले डायरेक्ट L निकाल लो, इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आया? 1.28। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे हम यहाँ पे?
थोड़ा दिमाग चलाओ। क्यों करना है? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वाली लेंथ को मेजर किया तो मैंने इतनी गलती करी, इतनी गड़बड़ की, 0.01 की, ठीक है, या तो वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। जब मैंने दूसरी वाली लेंथ निकाली तब मैंने इतनी गड़बड़ की, तो जो मेरी टोटल गड़बड़ है उसको तो मुझे प्लस ही करना पड़ेगा ना फाइनल आंसर निकालने के लिए, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं होएगा, बेशक मुझे सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे रखा है, ठीक है। मैं टोटल ट्रू वैल्यू को माइनस कर दूंगी, लेकिन यहाँ एरर हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज एरर में बोला है तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ये कर दूंगी, जो परसेंटेज आएगी वो लिख देंगे। और अगर मुझे परसेंटेज नहीं बोला है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। और अगर मुझे परसेंटेज बोला है तो जो मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा उसकी जगह वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी 1.28 प्लस डैश परसेंटेज, ठीक है। प्लस माइनस दोनों आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चीज आएगी, ये ध्यान रखना। अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, एरिया बताना है मुझे। आ जाओ भैया। अब इसमें थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, फाइनल क्या निकाल लोगे, लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया निकल जाएगा एल इंटू बी करके, ऐसे हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब एरिया में गड़बड़ कितनी हुई और एक्चुअल एरिया कितना है। तो कैसे होगा, एल प्लस एल इंटू बी होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमेशा एल प्लस एल और बी को ऐड करेंगे, मतलब कुछ भी वैल्यू तुम्हें दे रखी है हमेशा उनको ऐड करना है, ठीक है। बाहर प्लस माइनस लगा देना है। डेल्टा एल में कितनी गड़बड़ हुई थी, 0.2 की, वो लिख दिया। एक्चुअल कितना था, 2.3 लिख दिया। प्लस करेंगे क्या, 0.1, इसमें एरर इतना था, ट्रू वैल्यू कितनी थी 1.6 की। इनका एलसीएम वगैरह लेके फाइनल आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब मैंने अभी क्या बताया था कि मेरे एरिया कितना आ रहा है, 3.68, ठीक है। तो मेरा एरिया यहाँ पे इसके नीचे लिखा होता है ना, तो मैंने इसको यहाँ भेज दिया मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 3.6 से 3.68 कैंसिल हो गया। मेरा एरर कितने का आया, इतने का। एरिया कितना निकला था मेरा, इतना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब इसमें मुझे परसेंटेज एरर बताना है। अभी मैंने क्या बताया था, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है, जैसे 4 पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट नंबर है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये सब हट जाएगा, ये सब इनको भूल जाओ, इसको कुछ करना ही नहीं है। बस तुम एल टी स्क्वायर पे फोकस दो, एल टी स्क्वायर, इस पे ध्यान दो। ये भी पावर ऊपर आ जाएगा, मतलब लिखना कैसे, अब तो मैंने परसेंटेज एरर बताना है। अगर मान लो मैंने लेंथ निकालने में 2% का झोल किया है, मतलब 2 प्लस भी हो सकता है, 2% एरर, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। मैंने 2% का एरर निकाला है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और टाइम निकालने के लिए मैंने कितना करा है, 3% का एरर है। तो मुझे बताओ टोटल एरर कितना आएगा, वो बताना है। फॉर्मूला लिख दो। सबसे पहले जो तुम्हें गिवन था, लेंथ में कितने का झोल किया था मैंने, क्या गिवन है, 2%, और टाइम निकालते टाइम 3%, ठीक है। अब यहाँ पे g बराबर क्या आ जाएगा, एल टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये तो हट गया, ठीक है। तो एल टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग इसको। ये जो एल है इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। ये जो टी है इसको क्या लिख देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा टी बाई टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लगा दो, मुझे परसेंटेज निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों टर्म से, यहाँ पे 2 टर्म है तो दोनों से होगा, एक टर्म है तो एक से होगा, ठीक है। डेल्टा जी बाई जी लिख देंगे, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा टी बाई टी। पावर बाहर आ गई थी तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें। पूरे इसमें, पूरे एल वाले में कितनी गड़बड़ हुई थी, 2% की, ठीक है, लिख दी। टाइम निकालने में कितनी गड़बड़ हुई थी, 3% की, लिख दी। अब यहाँ पे तुम पूछ रहे हो कि 100 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरी गड़बड़ बता रखी है तुम्हें, ठीक है। एरर कितने का आया था, ये 2% का आया था, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है यहाँ पे हमने पुट कर रखा है। और यहाँ पे 3% का आया था, तो 2 प्लस, ये सिर्फ प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 प्लस 2 इंटू 3 6, टोटल कितना आ गया 8% का, ठीक है। 8% ज्यादा भी हो सकता है, 8% कम भी हो सकता है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस और है जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट, एक बार देख लो। अब हम लोगों को 2 साइड्स दे रखी है रेक्टेंगल की, ये उसकी लेंथ हो जाएगी, ज्यादा बड़ी वाली है, और ये कम है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। एल मुझे गिवन है, बी मुझे गिवन है। डेल्टा एल निकाल लो पहले, कितना आ जाएगा। मैंने क्या करना है, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। एल जो है उसमें डेल्टा, इसका गड़बड़ भी दे रखी है ना, इसका एरर भी दे रखा है, मतलब डेल्टा एल भी गिवन है, एल भी गिवन है, दोनों चीज गिवन है, तो दोनों से 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मैंने डेल्टा एल निकालूंगी, ये चीज आ जाएगी, एल निकालूंगी, ये चीज आ जाएगी, ये हो गया। फिर डेल्टा ऐसे डेल्टा बी निकालना है और बी निकालना है, दोनों को, इन सबको फिर प्लस कर देना है, आंसर मेरा फाइनली आ जाएगा, ठीक है। ये सॉरी डेल्टा पी आएगा यहाँ पे और ये पी आएगा, ठीक है। डेल्टा पी निकल गया, डेल्टा एल और डायरेक्ट पी निकल गया, और फिर इनको प्लस कर देना है दोनों को, 31.4 प्लस माइनस 0.6, ठीक है। अब देखो मेरे पास 2 बॉडीज थी, उन दोनों का मैंने टेम्परेचर नापा,
जब मेरा T1 आया इतना, T2 आया मेरा इतना, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, मतलब इन दोनों को माइनस करना है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करेंगे, T1 मुझे पता है इतना है, ये वैल्यू गिवन है, T2 मुझे पता है इतना है, ठीक है। अब T1 सबसे पहले मैं जो ये दे रखा है ये वाला ट्रू वैल्यूज गिवन है उनको माइनस करूंगी, तो 50 माइनस 20 30 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो इनका एरर था ये चीज़, इनको माइनस कर, इनको प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको निकालते टाइम इतनी गलती हुई, इसको निकालते टाइम इतनी गलती, गलतियां हमेशा, एरर हमेशा ऐड होते हैं, ये ध्यान रखना। इनको ऐड कर देंगे, ये आ गया 1 डिग्री सेल्सियस की गलती हुई थी, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे एक फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू, ये गिवन है R इज इक्वल्स टू V बाई आई, मेरे को पता है ये, ठीक है, मेरे को गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे V की वैल्यू दे दी, इस V की वैल्यू मेरे को इतनी दे रखी है, I की वैल्यू मुझे इतनी दे रखी है। अब मुझे क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर इन R, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ R है, मतलब ये कि मुझे R के टर्म्स में परसेंटेज एरर निकालना है। अभी सेम मल्टीप्लाई वाला था, अभी तुमने लेंथ और ब्रेड्थ वाला जो एरिया निकाला था ना, सेम उसके जैसा है। V गिवन है, I गिवन है, R निकाल सकते हैं V बाई आई करके, 100/10 दैट इज 10 ओम, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर वगैरह रिलेटिव वो निकाल लो, ठीक है। डेल्टा R अपॉन R, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V अपॉन I बाई आई, डेल्टा I बाई आई, ठीक है। इनकी वैल्यूज रख लेंगे, इनके वो LCM वगैरह लेके वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना था, परसेंटेज निकालना है तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 आएगा, यहाँ पे 10 गिवन है ना, ये 10 आएगा, ठीक है। अगर मुझे 100 करना है तो ये 2 हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब टाइप करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। ये हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ गया। अब मैंने जो ये R था इसको मैं यहाँ ले जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला था, इन टर्म्स ऑफ R आपको आंसर देना, मतलब R होना चाहिए लेफ्ट साइड में और उसके हिसाब से आपको आंसर देना, तो उसके हिसाब से 7 आंसर आ रहा है। अगर मुझे ऐसा नहीं बोला होता तो 70% हो जाता, ठीक है। अब देखो ये वाला, फाइंड रिलेटिव एरर इन Z में आपको एरर बताना है, अगर Z की वैल्यू ये है तो क्या क्या बोला था, पावर सारी बाहर निकाल दो, इसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो देखो इसका ये 4 बाहर निकल जाएगा, 4 इंटू डेल्टा ए बाई, इसका 1/3 बाहर निकल जाएगा, 1/3 इंटू डेल्टा बी बाई वी, इसके पास कोई पावर ही नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, और इसके पास 3/2 इसकी पावर है, तो 3/2 बाहर आ जाएगी, डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे परसेंटेज एरर बतानी है, जब मेरे को ये फॉर्मूला गिवन है, इसमें कितनी परसेंटेज एरर है, अगर मैंने लेंथ निकालते टाइम 1% की गलती की, एरर किया, और टाइम निकालते टाइम मैंने 2% का एरर किया, ठीक है। अभी क्या बोला था, जो कांस्टेंट है, मतलब 4 की वैल्यू मुझे पता है, पाई की वैल्यू मुझे पता है, तो इनको हटा दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, L T², T का पावर 2 बाहर आ जाएगी, L को ऐसे लिख देंगे, T को ऐसे लिख देंगे। L निकालते टाइम गलती कितनी की, 1, टाइम निकालते टाइम कितने की, 2% की, तो 1 + 2 इंटू 2, ये 2 जो है ये पावर वाला है, ये वाला है पावर का, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे, 5% आ जाएगा, ये 5% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मुझे पूछा है, अगर f की वैल्यू x² है तो मेरा रिलेटिव एरर इन f कितने टाइम्स होगा, ठीक है, कितना टाइम्स होगा, जस्ट यही पूछा है ना। तो मैंने क्या बोला था, अभी जो पावर है उसको बाहर निकाल देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू ये हो जाएगा, तो कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। जितना भी एरर आएगा वो उसको छोड़ो, इसको इग्नोर मारो, कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया ना, तो बस तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। अब मुझे पूछ रहे हैं डेंसिटी निकालते टाइम कितना एरर आएगा, अगर जब मैंने मास निकाला तो मेरे से 2% की गलती हुई, मतलब 2% का एरर हुआ, और जब मैंने लेंथ निकाला तो मेरे से 1% का एरर हुआ। डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे लेंथ का वो गिवन है कि लेंथ निकालते टाइम गड़बड़ कितनी हुई और मास निकालते टाइम, चलो मास तो फॉर्मूले में है क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास तो है, v है, लेकिन यहाँ पे तो मैं v को l कैसे बनाऊँ, v को l की टर्म्स में लेके कैसे जाऊँ, तो मास हो गया अपॉन v को हम लोग क्या लिख देते हैं, l³ लिख सकते हैं, ठीक है, तो मतलब लेंथ का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 बाय r³, मतलब ये लेंथ ही तो है तुम्हारा, ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा, इसको डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। इसमें गड़बड़ हुई थी 2 की, तो यहाँ लिख दिया, क्योंकि पावर वगैरह तो कोई है नहीं, तो 2 इंटू 1 ये डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें गड़बड़ हुई थी 1% की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 5%, ठीक है, प्लस माइनस दोनों। अब देखो ये वाले दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। 2 हीट कैपेसिटीज तुम लोगों को दे रखी है, ये CP की वैल्यू है, ये CV की वैल्यू है, इनको निकालो। R का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस CV, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
कौन से ऐसी यूनिट है जो टाइम के अंदर नहीं आते हैं, मतलब जिनको हम टाइम यूनिट ऑफ टाइम कंसिडर नहीं करते हो। तो एक पार्सेक होता है और लाइट ईयर होता है, इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये वाला भी तुम्हें खुद से करना है, बस इसमें एक हिंट दे देती हूँ कि कौन से ऑप्शंस को तुम लोग बाहर निकाल दोगे। कैसे पता करेंगे, हमें इसमें बोला है a इंटू बी का वैल्यू निकालनी है, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b निकालना है। अब ये देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में सेकंड है, तो अगर मैं मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगी सेकंड से तो मेरा आंसर तो मीटर में आना चाहिए ना। तो देखो मीटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आ कैसे रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, ठीक है। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो लाइक जरूर करना।